हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथ्स का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस टॉपिक पे सीखेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ठीक है दोस्तों, इन चारों टॉपिकों को हम अच्छे से और शानदार तरीके से सीखेंगे, तो बने रहे आप हमारे इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है भिन्नों वाली जोड़ यानी कि प्लस। क्या लिया है? प्लस। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा भिन्न के बारे में बता देना चाहता हूं कि भिन्न क्या होती है ना दोस्तों। भिन्न होती है जो बट्टे में लिखा हुआ होता है। भिन्न क्या होता है? जो बट्टे में लिखा होता है। जैसे लिखा हमने 4/7। क्या लिखा मैंने? 4/7। ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है हमारा 4, वो कहलाता है अंश कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। क्या कहलाता है? अंश। और नीचे वाला तुम्हारा क्या कहलाता है? हर कहलाता है। क्या कहलाता है? हर कहलाता है, यानी कि अंश बटा हर। यानी कि यहाँ पे अंश कितना है? 4, हर कितना है? 7। दोस्तों, हम जो टॉपिक ले रहे हैं बड़ी जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं आपको समझाने का। ठीक है, तो ये अंश कितना हो गया? 4, हर कितना हो गया? 7। आपसे पूछ लेते हैं, जैसे और आपसे क्वेश्चन में जैसे ये 4/6 है, तो 4/6 में 4 कौन है? हमारा अंश है, और 6 कौन है? हमारा हर। यानी कि अंश बटा हर, ये हमारी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे भिन्नों पे जोड़। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दे रखा है 4/3 प्लस 5/2। 4/3 प्लस 5/2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बट्टे में 3 दे रखा है और यहाँ बट्टे में 2 दे रखा है। ठीक है, दोनों अपॉन में यानी कि बट्टे में। तो सबसे पहले 2 और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा? लसागु पे लेना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। ये अंश बटा हर आपको समझ में आ गया था, तो हम इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या लेंगे? 2 और 3 का लसागु पे यानी कि एलसीएम। जो मेरे एलसीएम और एचसीएम वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो 2 और 3, देखो 2 सम संख्या और 3 कैसी संख्या? विषम संख्या। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 में कितनी बार गया? 1 बार। 3 में नहीं जा रहा तो 3 एज इट इज। फिर देंगे 3 का भाग, तो 1, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1, यानी कि 2 × 3। तो 2 × 3 कितना होता है दोस्तों? 6 हो जाता है। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में 3 और 2 का जो लसागु पे है यानी कि एलसीएम है, वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये लिख दिया हमने 6। देखिए दोस्तों, बढ़िया आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब यही है, यहाँ हमें थोड़ा शॉर्ट लेवल से, कौन से लेवल से? शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ दे रखा है 4/3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 6 में 3 का भाग देना है। 6 में किसका भाग देना है? 3 में। यानी कि 6 3 के पहाड़े में कब आता है? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितने टाइम्स आता है? अभी 2 टाइम्स आता है। कितने टाइम्स? 2 बार जाता है। तो लिखेंगे हम 2 गुणा, और ऊपर वाले से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर प्लस 6 में दिया 2 का भाग, कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। उस 3 को हम क्या करेंगे? ऊपर वाले से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ऊपर वाले से क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखिए क्या आंसर आया हमारे पास। 2 को जब 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 8, प्लस का प्लस 3 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 15। बट्टे में क्या दे रखा है हमारे पास? 6। तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ गया है अपने पास? 8 और 15 को जोड़ा तो कितना हो गया? 23/6। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा आ गया 23/6। एक बार वापस समझ लीजिएगा, 3 और 2 का हमें लसागु पे लेना है। जो भी आया वो हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो बट्टे में दे रखा होता है ना, जो हर दे रखा हो ना, हर से देना होता है भाग। जो भी आता है उसको अंश से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ बट्टे में दे रखा है 6, 5 और 2, यानी कि हरों का एलसीएम लेने पर। तो हम एलसीएम लेते हैं, 2, 5, 6 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है एलसीएम सबसे छोटी संख्या से 2 से, तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार आता है, 5 नहीं आता है, तो एज इट इज। 6 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 3 बार गया। ठीक है दोस्तों, अब किसका भाग जाएगा? 2 के बाद किसका नंबर आता है? 3 का नंबर आता है। नहीं, 1, 5 का 5, 3 एकम 3। अब किसका जाएगा दोस्तों? 5 का जाएगा। देखो ये ले लिया हमने एलसीएम। तो ठीक है, तो यहाँ 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 30। यानी कि हमारा 6, 5, 2 का जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना आ गया अपने पास? 30 आ गया। कितना आ गया दोस्तों?
30 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमें, 30 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। 30 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो भाग दिया तो कितनी बार जाता है, 6 पंजे 30, कितने टाइम्स गया, 5 बार गया, 5 बार। उस 5 को इस ऊपर वाले 5 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। फिर आती है इसका नंबर आता है 2/5 का। 30 में दिया 5 का भाग तो कितनी बार गया दोस्तों, 6 बार गया। 5 छंग 30, कितनी बार गया, 6 बार। उस 6 को किससे गुणा करना है, इस 2 से गुणा करना। तो 6 दूनी 12, प्लस का प्लस। फिर 30 में देना है 2 का भाग तो कितनी बार जाता है दोस्तों, 15 बार जाता है। उस 15 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 15 तिया 45। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है मेरी। नीचे वाली से क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो भी आता है उसे ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, अब हम इसे जोड़ देंगे। 25 प्लस 45 कितने हो गए दोस्तों, 40, 20, 60, 70 और 12 कितने हो गए, 82, यानी कि 82 बट्टे में दे रखा है 30। देखो यहाँ काटने वाला नियम, यानी कि हम हमारा आंसर अगर यहां तक भी हमारा आंसर है, आगे अगर हम और करना चाहते हैं तो आगे और भी कर सकते हैं। जैसे 82 और 30 दोनों सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। 82 का आधा कितना होता है दोस्तों, 41। 30 का आधा कितना होता है, 15, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 41/15। ये था भिन्नों वाली जोड़। क्या था, भिन्नों वाली जोड़। अब दोस्तों बात करेंगे हमने सेकंड नंबर पॉइंट पे, भिन्नों वाला घटाव। देखो भिन्नों वाला घटाव यहां दे रखा है 5/3 माइनस 4/6। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, 3 और 6 का लसागु पे लेना। 3 और 6 का लसागु पे लेना। ये 3 और ये हमारा हो गया 6, तो लसागु पे लिया। सबसे पहले किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया। तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 एज इट इज। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो कितना आ गया, 1 1। तो 2 इंटू 3, यानी कि 3 और 6 का जो लसागु पे है दोस्तों वो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो हमने ये लिख दिया 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा काम क्या होता है, नीचे वाले से तो देना है हमें, भाग देना है, और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। बड़ा शॉर्ट तरीका है, ध्यान से समझना। 6 में दिया 3 का भाग तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार गया। उस 2 को किससे गुणा करना है, इस 5 से गुणा करना है। तो 2 पंजे 10, माइनस का माइनस। 6 में 6 का भाग दिया तो एक बार खुद में खुद का भाग देते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 1 आता है। उस 1 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा जो आंसर है 10 में से 4 गया तो कितना आ गया, 6, और बट्टे में दे रखा है 6, और 6 में 6 का भाग दिया दोस्तों, कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ तो 2 टर्म्स दे रखे थे, अब हम यहाँ पे 1 2 3 3 पद दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखो क्वेश्चन बड़ा देखो शानदार तरीका का है। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ इस बीच में दे रखा है, यहाँ प्लस, और यहाँ दे रखा है हमें माइनस दे रखा है, यानी कि प्लस माइनस वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा काम होता है 5, 10 और 2 का लसागु पे लेना। तो हमने लिया ये 2, ये 5 और ये 10, लसागु पे लिया। 2 में जब 2, देखो सबसे पहले 2 में 2 का भाग दिया एक बार, 5 में नहीं जा रहा तो 5 एज इट इज। 10 में भाग दिया तो कितना बार गया, 5 बार गया। फिर 5 में देंगे हम 5 का भाग, कितने टाइम्स जा रहा है, 1 1 टाइम्स। तो 2 पंजे 10, यानी कि दोस्तों 5, 10 और 2 का जो लसागु पे है वो कितना आ चुका है हमारे पास, 10 आ चुका है। कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। ये हमने लिख दिया 10। अब क्या करना है हमें, 10 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। कितने टाइम जाता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया। उस 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6, प्लस का प्लस। 10 में 10 का भाग दिया एक बार गया। उस 1 को 7 से गुणा किया तो कितनी बार गया, 7 आ गया। माइनस का माइनस। 10 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 पंचे 10, 5 बार गया। उस 5 को जब 1 से गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखो पहले प्लस बोर्ड मास का नियम जो हमने बता रखा है हमारे नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में, तो आप वहां से अच्छे से देख लेना प्लस माइनस वाली समस्याएं। और देखो 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना होता है, 13 होता है। 6 प्लस 7 क्या होता है, 13। माइनस का क्या दे रखा है, 5, बट्टे में क्या दे रखा है, 10। तो 13 में से 5 गया तो दोस्तों कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। और बट्टे में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। बट्टे में दे रखा है 10, इन दोनों को काट दो, 2 के पाड़े से 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि हमारा जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ गया, 4/5। समझ में आ गई, भिन्नों वाला घटाव और भिन्नों वाली जोड़। जब भी भिन्नों वाला जोड़ और घटाव पूछा जाता है तो हमेशा और हमेशा हरों का क्या लिया जाता है, लसागु पे लिया जाता है।
दोस्तों थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं। ये दे रखा है भिन्नों वाले गुणा। तो भिन्नों वाले गुणों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बड़े शानदार अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2/9 गुणा 5/2। देखो गुणे वाले में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से गुणा और नीचे वाला नीचे से गुणा। बात समझ में आ रही है, यानी कि अंश बट्टा हर, ये भी अंश बट्टा हर, तो अंश अंश से गुणा और हर हर से गुणा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को दो तरीके से हल कर सकते हैं। आपको मैं पहला तरीका बताने जा रहा हूं, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा, यानी कि 2 को जब 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2 पंजे 10 बटे 9 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया 18। अब 10/18, तो 10/18 को हम काटने वाले नियम से, यानी कि 10 और 18 सम संख्या है, तो 2 का भाग 10 में दिया तो कितने टाइम्स गया 5 बार, और 18 में गया 9 बार। एक तो आंसर आ गया हमारा 5/9। ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका काटने वाला नियम। यहाँ देखो 2/9 दे रखा है, इधर दे रखा है 5/2। आप इसको इस तरीके से लिख लो कि 2 गुणा 5/9 गुणा 2। तो देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा। पीछे कितना बच गया हमारे पास 5/9। ये था आपके दूसरा तरीका। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा तरीका आपको, फर्स्ट वाला तरीका अच्छा लगा या सेकंड वाला तरीका आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वही ऊपर वाला ऊपर से गुणा और नीचे वाला नीचे से गुणा। तो 2 को जब 4 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया 8 बट्टा 7 को जब 9 से गुणा किया 7 9 63, 7 9 63। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आ गया हमारे 8/63। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। देखो 7 में क्या दे रखा है, 5/10 गुणा 12/4 गुणा 8/6। ठीक है, देखो लैसे पे कब लिया जाता है, जब भिन्नों में प्लस और माइनस वाले भिन्ने हो तब लैसे पे लिया जाता है। गुणा में कभी भी लैसे पे नहीं लिया जाता और ना ही भाग में लिया जाता है। तो यहां देखो सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर से गुणा, यानी कि 5 को जब 12 से गुणा किया तो कितना हो रहा है हमारे पास 12 पंजे 60 हो रहा है। फिर उस 60 को जब हमने 8 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया 480। कितना हो गया 480। अब नीचे वाला हरों का गुणा 10 × 4 कितना हो गया 40, और 40 × 6 कितना हो जाता है दोस्तों 240 हो गया। कितना हो गया 240। काटने वाला नियम 0 से 0 कट, पीछे कितना बचता 48/24। तो देखो हमें अगर 24 का पहाड़ा आता हो तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यदि किसी स्टूडेंट को अगर 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप काटने वाले नियम से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है सम संख्या, और सम संख्या है तो इसमें भी 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 48 का आधा 24, 24 का आधा कितना हो गया 12। ठीक है, और 24 का आधा कितना हो गया 12, 12 का आधा यहाँ इस 12 का आधा हो गया 6। अब तो 6 का पहाड़ा तो आपको सबको आना चाहिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि ये आंसर हमारा कितना हो गया दोस्तों 2 आंसर हमारा आ चुका है। और नहीं तो आपको यदि 24 का पहाड़ा आता है तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जिसको 24 का पहाड़ा आता है वो शॉर्टकट कर सकता है, और जिसे 24 का पहाड़ा नहीं आता है वो आप काटने वाले नियम से। ये तो था पहला तरीका। देखो एक और तरीका आपको मैं समझाने वाला हूं इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। देखो यहां दे रखा है 10 और यहां दे रखा है 12, तो हम यहां काट सकते हैं। देखो किसके पहाड़े से 2 के पहाड़े से, जैसे 2 के पहाड़े से 10 को काटा तो कितने टाइम्स गया 5 बार। आप देखो नीचे कट कर रहे हो तो ऊपर भी कट करना पड़ेगा, तो ये कटा 2 छंग 12। ठीक है दोस्तों, फिर देखो ये 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि ऊपर नीचे जब काट रहे हो तो सेम पहाड़े से कटेगा। यदि आप नीचे भी 2 के पहाड़े से काट रहे हो तो ऊपर भी आपको 2 के पहाड़े से ही काटना पड़ेगा। आगे देखो और कौन कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये ऊपर 6 मिला है और इधर भी नीचे भी क्या है 6, तो 6 से 6 कट, यानी कि हमारे पास यहाँ ऊपर कितना बच गया 2 बच गया, ऊपर कितना आ गया 2, और ये तीनों के तीनों कट गए 1 गुणा 1 गुणा 1, कितना आ रहा है 1, 2 में 1 का भाग दिया तो दोस्तों आंसर क्या आ रहा है हमारा 2। ये थे दोनों तरीके। ठीक है दोस्तों, भिन्नों वाला गुना हमने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं भिन्नों वाले भाग, भाग के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में 7/5 और भाग 3/4। तो देखो भाग बड़ा सा सिंपल सा है, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ये लिखा हमने सबसे पहले ये वाला 7/5। ये जो भाग है ना, इस भाग को हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, भाग की जगह हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और गुणा करते ही जो ये 3/4 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 पलटी खा जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके 4/4
3 हो जाएगा। और 4/3 करते ही बीच में क्या आ गया, गुणा का निशान। और भिन्नों वाला गुणा अभी अभी हमने सीखा था, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाला नीचे से गुणा, यानी कि अंश है जो अंश से गुणा, हर है जो हर से। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 तिया 15। अब देखिए ये कटेगा या नहीं कटेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 9, वही चीज 7/6 भाग 3/4। तो हमने लिख दिया 7/6 और इस भाग की जगह कर दिया गुणा का साइन। 3/4 का हमने क्या कर दिया, 4/3। क्या कर दिया दोस्तों, 4/3। फिर वही ऊपर वाला ऊपर से गुणा, यानी कि 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये आ रहा है 28/18। देखो ये आपस में कट रहे हैं, ये आपस में कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं, ये दोनों क्या सम संख्या है, ये सम थी ये विषम थी, इसलिए ये आपस में नहीं कट रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 28/15 ही हो गया। ये आपस में कट रहे हैं। देखो 28 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। अब ये सम और विषम, तो लास्ट हमारा आंसर क्या हो गया, 14/9। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। यहाँ हमें जो भिन्न दे रखे हैं, यहाँ भाग का निशान भी है और गुणा का निशान भी है। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले करते हैं। देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है हमें 3/4। मैंने कहा था भाग का जगह हम क्या कर देंगे, गुणा का निशान। गुणा का निशान करते 5/4 क्या खा जाएगा, पलटी खा जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके 4/5 और आगे दे रखा है हमें 2/3। अब देखिए दोस्तों, हम काटने वाले नियम से कर रहे हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 से 4 कट हो गया दोस्तों। और इधर ऊपर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से आपके 3 कट हो गया, यानी कि हमारे ऊपर क्या बच गया, 2 बच गया। और यहाँ बट्टे में क्या बच गया, 5। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2/5। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप क्या करते, 3 को 4 से गुणा तो कितना हो जाता, 12। 12 को 2 से गुणा तो कितना हो रहा था आपके पास, 24 हो रहा था। इधर नीचे 4 को 5 से गुणा 20 और 20 तिया 60, 20 तिया 60। वही चीज 24 का आधा कितना होता, 12। 60 का आधा कितना होता, 30। आधा करने का मतलब हम 2 का भाग दे रहे हैं। फिर 12 का आधा 6, 30 का आधा 15। और 6 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं दोस्तों, 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फ्रैक्शन आज का टॉपिक, जो हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहे हमारे और अगले वीडियो में, क्योंकि हम आपको और मैथ्स के अंदर बड़े शानदार टॉपिक बताने चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।